बनो, संगठित रहो, संघर्ष करते रहो। ये वक्तव्य है हमारे बाबा यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये इंसान भारत देश के लिए एक महापुरुष की तरह है, जिन्होंने हमें संविधान दिया हो, बोलने की आजादी हो, पढ़ने की आजादी हो, कैसे जीवन यापन करना है, सारी चीजों को कानून बनाकर एक किताब में बंद कर दिया। और जब वो किताब खुलती है तो सारे अधिकार हमें नजर आते। भारत देश का ये गौरव है और इस गौरव को धूमिल करने की कोशिश की गई। अगर बात करें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, तो उन्होंने संविधान में हमें जो अधिकार दिया है, हमें बोलने का, हमें शिक्षा देने का, हमें नौकरी देने का, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या कर सकते हैं, कंप्लीट जो है वो हमारे जीवन शैली को बताया गया और संविधान में हमारे अधिकार को बताया गया है। आजादी के बाद भी हमारे देश में छुआछूत, जातिवाद, तरह तरह की जो है चीजें थी। गांधी जी और बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रयास से ये जो है बहुत हद तक कम हो गई। लेकिन जब ये संविधान के रूप में आया तो वैसे लोग जो इसका विरोध करते थे, इसके समर्थन में आना पड़ा, क्योंकि संविधान ही ऐसा है कि संविधान की जो कसम खाते हैं उन्हें ये करना पड़ता है। वो दिल से करे या बेदिल से करे, लेकिन करना तो पड़ेगा। संविधान की कसम खाकर संविधान तोड़ने की कोशिश करने वाले संविधान तोड़ना चाहते हैं, लेकिन संविधान नहीं टूटेगा, क्योंकि बाबा साहब ने काफी मेहनत की है और इसी मेहनत का फल है तो आज हमें दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। और बहुत सारे देश में हमारे संविधान को लागू भी किया गया है, कुछ कुछ चीजें वहाँ भी लागू है, क्योंकि हमारा संविधान इतना खूबसूरत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर कौन से धर्म के लोग क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, उनकी जीवन शैली कैसी हो, कंप्लीट जो है वो संविधान हमारे लिए बनाया बाबा साहब अंबेडकर ने। नमस्कार, मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज वॉक भारत। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब से संसद सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बातें कही गई हैं गृह मंत्री अमित शाह के बाद, तो पूरा माहौल ही गर्मा गया है। बहुत पैसे खर्च होते हैं संसद को चलाने के लिए, एक दिन के संसद में लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन संसद पूरी तरह से ठप हो गया है। और इसके पीछे सिर्फ एक वक्तव्य है, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री है भारत, उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के बाद विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल गया, उस मुद्दे को डेली फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है और तरह तरह की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा घटना आप देख सकते हैं कि दो सांसद का मामला है, वो सांसद को धक्का देकर गिराने का मामला है। तो ये सारी बातें जो है अब इसी पे जो विपक्ष के जो नेता होते हैं काफी सम्मानीय होते हैं और उनके खिलाफ जो है केस किया गया है, उनके खिलाफ तरह तरह की धाराएं लगाई गई हैं और केस किया गया है। तो इन सब को लेकर के जब विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर इसका विरोध कर रही हैं और इसका विरोध सिर्फ रांची में नहीं पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और रांची का जो हार्ट ऑफ द टाउन कहा जाता है, अल्बर्ट एक्का चौक किराएदार के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अल्बर्ट एक्का चौक एक ऐसा चौक है जहां पर हमेशा से विरोध प्रदर्शन होता है और सभी पार्टियां अपने मन की भड़ास जो है वहां पर मिलाती हैं। तो जब मुद्दा इस तरह का आ गया और राहुल गांधी के खिलाफ जो है जब मुकदमा दायर करने की जब बात हुई, मुकदमा दायर किया गया, तो कांग्रेसी जो है अपना आपा खो गए और अपने आप में नहीं रहे, क्योंकि एक कहावत कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जहां पर इन्होंने संसद भवन में जिस तरह की घटना घटी है और जब फुटेज सामने आएगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से पूर्णिया के सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव ने गला फाड़ फाड़ कर कहा कि उन्होंने अपने आंखों से देखा है वहां पर गिरे हुए और वो राहुल गांधी को लाने गए थे और राहुल गांधी को वो लेकर आए, तो उनके साथ में मिसबिहेव हुआ, जो कि कैमरे में आप लोगों ने फुटेज में देखा होगा। झारखंड के ही सांसद द्वारा मिसबिहेव किया गया, ये कहीं न कहीं से अपमानजनक है, निंदनीय है, क्योंकि अगर एक सांसद दूसरे सांसद का के लिए ऐसा सोच रखता है तो ये काफी
गलत बात है। और अब देखना यह है कि वो फुटेज कब आता है सामने और फुटेज में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन पप्पू यादव ने ये जरूर कह दिया कि अगर मेरी बातों में कुछ भी गलत होगा तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा, यानी कि अपनी सांसदी को छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। ये काफी बड़ी बात है। और क्योंकि वो निर्दलीय विधायक हैं, उनकी नजदीकियां सभी पार्टियों से हैं और विपक्षी पार्टियां अभी इस मुद्दे पर एकजुट हुई हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बता देना चाहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अब पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, ना ही उनके पास आंकड़ा है जो कि वो अपने मनमानी जिस तरह से करते आए हैं वो करेंगे। अब विपक्ष का भी नेता मिल गया है और विपक्ष जो है कड़ाई से उसका सामना कर रही है और विपक्ष के आगे उन्हें झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान निर्माता देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लाए हैं, बाबा साहब उन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनका नाम है, उन्हें बाबा साहब कहा जाता है। यानी कि जब हम लोग अपने बड़े बुजुर्ग को इज्जत की नजर से देखते हैं तो उन्हें बाबा पुकारते हैं, दादा पुकारते हैं। उसी तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे लिए गार्जियन के रूप में है, हमारे लिए सम्माननीय है और हमारे लिए पूजनीय। बहुत सारे लोग उनकी आज भी पूजा करते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजा करते हैं। तो उनके बारे में जब इस तरह की बातें कही गई हैं तो अब कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आने के बजाय फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन्हें आदत है फ्रंट पर खेलने की। बैकफुट पर तो ये तब आ जाएंगे जब दलितों की बात करने वाले पार्टी चिराग पासवान, उसके बाद में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये जो 3 बैसाखी पर ये सरकार खड़ी है, अगर एक बैसाखी भी खींची गई तो इनकी सरकार फिर एक पांव पर आ जाएगी और एक पांव पर आदमी ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे में विपक्ष के पास में जो मुद्दा मिला है, इस मुद्दे को उन्होंने पूरी तरह से भुनाने का काम किया है और अल्बर्ट एक्का चौक पर जितने भी पार्टियां थी सभी ने अलग अलग सम्मिलित होकर सरकार का विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार का विरोध किया है, अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है और राहुल गांधी के खिलाफ केस वापस लेने की बात कही जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो यहाँ पर सरकार अभी भी मौन है। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री भी मौन है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि संसद में नागालैंड की एक जो सांसद है, उन्होंने जो आरोप लगाया है वो काफी शर्मनाक है और काफी निंदनीय है, क्योंकि इस तरह के आरोप एक विपक्ष के नेता के लिए लगाना तो काफी शर्मनाक है। लेकिन मैं फिर यहाँ पर कहता हूँ कि सारी चीजें अब तो सीसीटीवी एक तीसरी आंख, ऐसी आंख आ गई है जिनके सामने कोई भी मुद्दा छुप नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा मुद्दा हो वो छुप नहीं सकता। सीसीटीवी फुटेज जब तक सामने नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन पप्पू यादव ने जो दिलेरी दिखाई है, जिस तरह से वो दहाड़े हैं और उन्होंने चैलेंज किया है कि हमारी बात में अगर थोड़ी भी गलती दिखाई पड़े तो मैं सांसद से इस्तीफा, अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दूंगा, अपनी विधायक। और इनका कार्य आप तो जानते ही हैं, ये किस तरह से बाढ़ के वक्त में, कोरोना के वक्त में कार्य किए हैं, इनका आप कार्य देखे हैं। फिलहाल लगेगा कि मैं तरफदारी कर रहा हूं, नहीं, अच्छी चीज के लिए हमेशा अच्छा बोलना चाहिए और बुरी चीज को हमेशा बुरा बोलना चाहिए, क्योंकि सरकारी पत्रकार और एक ऐसे पत्रकार में अंतर होता है। सरकारी पत्रकार नहीं हूं कि सरकार का सिर्फ समर्थन करूं, सरकार का विरोध करना ही सच्ची पत्रकारिता है। और सच्ची पत्रकारिता के हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि अब इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने से अच्छा ये है कि इंतजार किया जाए कि संसद वाला जो फुटेज है, इसकी कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, तो सरकार जब जान रही है कि वो राहुल गांधी ने धक्का दिया है तो सीधा उस फुटेज को दिखा दीजिए, इनका मुंह चुप हो जाएगा। आपके विधायक जो राजपूत है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आगे थे, उनके से कोई धक्का दिया। तो जब आगे से वो थे तो ब्लूटूथ और वाईफाई से तो कनेक्शन था नहीं जो कि वो धक्का दे दे। लेकिन अगर ऐसा है तो फुटेज दिखाया जाए। देश परेशान है कि देश राहुल गांधी से भी उतना ही प्यार करता है जितना नरेंद्र मोदी और अमित शाह से प्यार करता है। तो अगर जनता यहाँ पर भ्रमित हो रही है, ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष या सरकार, सबका दायित्व बनता है कि जनता के सामने ये मुद्दा आए कि आखिर गलती कहाँ पर हुई है। और जिस तरह से माननीय स्कूल के विद्यार्थियों की तरह, नर्सरी क्लास के विद्यार्थियों की तरह हो हंगामा, हल्ला, मारपीट दिखाई पड़ रहा है, ये कहीं से भी देश की शोभा नहीं बढ़ रही है। सम से सर झुक जाता है।
क्यों? क्योंकि हमने सांसद हमने बनाकर भेजा है, और जब वो वहां पर जो कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ही हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें इस बात को, इनकी आवाज को उठाना। फिलहाल जहां पर अल्बर्ट एक्का चौक की मैं बात कर रहा था, तो अल्बर्ट एक्का चौक पर हमारे संवाददाता आसिफ नईम वहां पर पहुंचे थे। अब आपको सीधा आसिफ नईम के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि वहां पर लोगों का मुद्दा था वो यही मुद्दा था या फिर कुछ अलग तरह का क्या था, उनसे ही बात कर। चलिए, आसिफ नईम हमारे साथ में है और ये कवर कर रहे थे अल्बर्ट एक्का चौक पर क्या हुआ, वहां पर क्या क्या घटनाएं घटी, वहां पर कौन से लोग थे, किस तरह का उनका आक्रोश था, क्या कहना चाह रहे थे, क्या मैसेज देना चाह रहे थे, क्या हुआ था वहां? देखिए आफ्ताब, मैं बता दूं आपको, आज पूरे देश में जो कल संसद भवन में जो घटना घटी धक्का मुक्की को लेकर पक्ष और विपक्ष के सामने, और जो केंद्र की सरकार है यानी पक्ष की टीम है, जिस तरह से राहुल गांधी पर हमलावर हुई, कई सांसदों ने अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग किया वहां पर, क्योंकि राहुल गांधी एक एमपी के नाते भी नहीं लोकसभा में जाते हैं। आपको बता दें कि वो प्रतिपक्ष के नेता भी है, वो बहुत बड़े पद में, यानी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के बाद अगर देखा जाए तो वो दूसरा एक बड़ा पद है प्रतिपक्ष का सभा में। तो उस पर कई तरह के आरोप लगे कि आपने धक्का दे दिया, हमारे 2 सांसद गिर गए, एक सांसद का सर फट गया और हॉस्पिटलाइज हो गए, तरह तरह की राजनीति हुई उस पर। और उसके बाद देर रात एफआईआर भी दर्ज हो गई दिल्ली में। उसके बाद क्या हुआ कि एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने कई तरह के आरोप पक्ष पर भी लगाए, यानी केंद्र की सरकार पर भी लगाए कि राहुल गांधी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, वो धक्का दे ही नहीं सकते। राहुल गांधी मकर द्वार जो है संसद का, जिसके बाद संसद में प्रवेश किया जाता है अंदर संसद भवन में, तो वहां जाने ही नहीं दे रहे थे बीजेपी के सांसद लोग, और विरोध कर रहे थे, राहुल गांधी को कमेंट कर रहे थे। उसी में ठेला ठेली हुआ, आगे पीछे वाला मामला कुछ हुआ, और उसमें क्या हुआ नहीं हुआ वो तो आप वीडियो में पहले ही बता दिए कि जब सीसीटीवी फुटेज सामने आएगा तभी सच्चाई पता चलेगी। खैर, आज जो मामला रांची में हुआ, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया अमित शाह के विरोध में, पुतला दहन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता उन लोग किया, कांग्रेस का प्रदर्शन जोरदार रहा। उन लोगों का सीधा ये डिमांड था कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, और अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेके जो बातें कही हैं, उस पर लेके कांग्रेस हमलावर है। उनका सीधा कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किए हैं अमित शाह, और उसने सीधा इन लोगों का डिमांड है कि या तो माफी मांगे या पद को त्याग दे, गृह मंत्री का पद छोड़। अब ये मुद्दा को जब कांग्रेस उठा रही है पूरे देश में और संसद में भी प्रदर्शन हो रहा था, तो कांग्रेस का और जेएमएम का कहना सीधा आरोप यह है कि इस मुद्दा को भटकाने के लिए इस तरह का संसद में एक प्रोग्राम मैंने कहा जा सकता है इसी तरीका से बना के ये मामला को उठाया गया, ताकि अमित शाह का जो मुद्दा है, जो कांग्रेस और विपक्षी दल यानी इंडिया गठबंधन ने उठाई है, वो थम जाए। लेकिन कांग्रेस चाह हमलावर है और वो कह रहा है कि हम लोग कहीं से पर नहीं जाएंगे इस मामला पर। बीजेपी शुरू से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करती है, संविधान का अपमान करती है, संविधान के बातों को लेकर नहीं चलती है। तो जो ठोस नतीजे निकले हैं आज के प्रोग्राम में, यही देखने को मिला जो कि पूरे देश में हो रहा है कि सीधा अमित शाह और बीजेपी पर हमलावर है कांग्रेस। संविधान हत्या करने की बात कह रहे हैं कांग्रेस को लोग। कांग्रेस के नेताओं ने आपको यहाँ तक ये भी कह दिया कि हम लोगों को तो ये डर है कि जो सांसद घायल हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं, कहीं उनकी जान ले ली जाए। ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के गैर इरादतन हत्या का जो है वो चार्ज लगाया जा रहा है, तो इसको लेकर के कांग्रेस वाले परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सांसद हैं उनके साथ में कोई अनहोनी हो जाए, अनहोनी ना घट जाए, ताकि अगर ऐसा हो जाता है तो राहुल गांधी को बुरी तरह से फंसा दिया जाए। ये मुद्दा को लोग उठा चुके हैं, कांग्रेस के कई नेता, देश के भी बड़े बड़े नेता उठाए, और आज रांची में भी ये बात जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में राजेश ठाकुर, उन्होंने भी कही थी। ये बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों को डर है कांग्रेस को कि ये बीजेपी ये चाल चल सकती है राहुल गांधी को फंसाने के लिए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कि ये पूरा देश देख रहा है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि पूरा देश ये मामला को अब जानना चाहता है कि ये मामला हुआ क्या है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी अब बात कि अब ये मामला क्या होता है। केस भी रजिस्टर्ड हो गया है,
सांसद भी एडमिट है हॉस्पिटल में, और ये मुद्दा कब तक चलता है ये तो अब वक्त ही बताएगा। और राहुल गांधी पर अब क्या होगा, और राहुल गांधी या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोग अब जो ये मुद्दा उठा है इसको कैसे अंत करेंगे, क्या इसका फलाफल निकल के आएगा, ये तो अब जब समय आएगा तभी जनता को पता चल पाएगा। बिल्कुल, ये जो मामला है आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि एक्चुअली वहां पर हुआ क्या था और इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि संसद का आज शायद आखिरी दिन था, तो कालीन सत्र जो है समाप्त हो गया है। ऐसे में अब जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो सरकार की बनती है, साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष की बनती है, क्योंकि उनके अहाते में मामला हुआ है, तो वो क्योंकि वो दोनों पार्टियों के गार्जियन होते हैं और इसी तरह से चुना जाता है कि अगर निर्विरोध कोई लोकसभा अध्यक्ष बनता है तो वो काफी सपोर्टिव होता है, क्योंकि विपक्ष वाले भी चाहते हैं और पक्ष वाले भी चाहते हैं। तो खैर जो भी जिस तरह से भी चुनाव हुआ हो, जिस तरह भी चुन के आए, लेकिन एक गार्जियन की भूमिका में होनी चाहिए और ये मुद्दा लोगों को हंसने का मौका ना दे, क्योंकि नेता के नाम से लोग अब हंसना शुरू कर दिए हैं और लोग अब ये करते हैं कि इससे अच्छे तो जूनियर प्ले स्कूल के बच्चे हैं, उनसे बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि भाई वो लड़ते नहीं है, हल्ला हंगामा करते, लड़ते नहीं है। यहाँ पर तो मारा मारी सिर फुटबॉल का मामला हो गया, तो मामला यहाँ पर ये दबेगा नहीं, आगे भी चलेगा, क्योंकि अब ये माहौल गर्म हुआ है। जब सांसद जो वहां पर अटेंड कर रहे थे संसद भवन में, अब जब वो अपने क्षेत्र में जाएंगे तो सभी सांसद को सभी पार्टियों में आपस में ड्यूटी दी जाएगी कि भाई इसका विरोध ऐसे करना है, इसका बचाव ऐसे करना है। तो ये जो मुद्दा है अभी बहुत जल्द समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वैसी पार्टियां जो कि दलितों के वोट पर सांसद चुनकर आई हैं या दलितों की मसीहा कहलाती हैं, जैसे चिराग पासवान की मैंने बात करी थी, चंद्रबाबू नायडू की बात करी थी, नीतीश कुमार की बात करी थी, तो इन पार्टियों के अंदर में भी कुछ न कुछ फुगाहट दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर अगर ये पार्टियां पूरी तरह से अगर सरकार के विरोध में आ जाती हैं तो सरकार के लिए मुसीबत भी बन सकती है, ये मुसीबत भी बन सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि केंद्र में जो बैठी सरकार है काफी समझदार है और काफी चालाकी से सब चीजों को निपटारा कर देती है। तो अब इन पार्टियों के साथ में किस तरह का निगोशिएशन होता है, किस तरह की बातें होती हैं, और ये जो समर्थन वाली जो पार्टियां हैं, जो एनडीए गठबंधन की पार्टियां हैं, उनको किस तरह से समझाया जाता है या वो किस तरह से अपनी बातें सरकार के सामने रख सकती है, गठबंधन के सामने रख सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है ये कहीं न कहीं से बैठे बैठाए में केंद्र सरकार ने विपक्ष को मुद्दा दे दिया। वैसे तो मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे को दबाने के लिए, क्योंकि आज सरकार के पास में उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ बचा नहीं है और लोग जो है अब बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनको दबाने के लिए, जैसा इनका आरोप है महंगाई भी चरम पर है, तो इनका जो आरोप है इसको दबाने के लिए ये नया चीज लाया गया था कि जनता का, लोगों का कहना है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए भी ये किया गया। चलिए, तो यहाँ पर मामला हो जाता है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि कितनी आवाज है और यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना और ये सर्द रात में क्यों कैसा किया जाना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारे दिल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे पीछे है, एक गार्जियन के रूप में हमारे साथ में है। इनकी प्रतिमा के आगे आकर बोलना अच्छा लग रहा था, काफी ठंड महसूस हो रही है, ये कपकपाती रात है, लेकिन हम यहाँ रोड पर खड़े होकर आपके सामने वीडियो बना रहे हैं। इसलिए बना रहे हैं कि इनका आशीर्वाद अगर रहेगा तो सारी चीजें रहेंगी, और इनका अपमान तो हम पत्रकार क्या, कोई भी भारत का नागरिक हो, वो किसी भी पार्टी का हो, इनका अपमान सहन नहीं करेगा। क्या कहना? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने आफ्ताब कही है कि अब पुराना जो हाईकोर्ट है वहां पे आके हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत का नाम को बार बार खाला जा रहा है देश के अंदर, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। आज की आत्मा भी देखती होगी हमने क्या भारत बना के किया था और आज क्या भारत हो गया। उन्होंने जो सपना देखा था, जो सोने की चिड़िया बनाई है भारत को, आज वो सोने की चिड़िया कहाँ जा रही है, ये जनता को भी फैसला करना चाहिए। और आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता को आज का विश्लेषण न्यूज बॉक्स भारत ने जो किया है वो जरूर पसंद आएगा, और जनता सोचे, जनता विचार करे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे जो इस वक्त देश के अंदर चल रहा है क्या सही है
या गलत है। चलिए दोस्तों, बस आज मौसम के लिए एक बार हम लोग अपनी वाणी विराम देते हैं, और न्यूज फॉर भारत को आप जरूर में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन जरूर दबाएं। जोहार। जाने से पहले मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। यही बाबा साहब भीमराव का ऐलान था, और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि हम देते हैं, और उनके वक्तव्य को यहीं पर फिर से कहना चाहेंगे, क्योंकि ये लगता है बार बार कहें कि सबसे बड़ी चीज है कि ऊर्जा पैदा होती है। शिक्षित रहे, संघर्ष करते रहे, संगठित रहे। इतना ही हमारा संदेश है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।